राधे 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 राधे। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, खोई खोई रहूंगी आठों याम बिरज की गलियन में। बोली श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार ब्रज का भाव है और उसी ब्रज के भाव की लीलाओं में हम आगे की लीला श्रवण करने जा रहे हैं, जिसका नाम रास लीला है, जो भागवत का रास पंचाध्यायी कहलाता है। रासलीला को प्रसंग को श्रवण करेंगे, उससे पहले 2 मिनट रासलीला के संबंध में हम श्रवण करेंगे। भागवत भगवान का हृदय है और रासलीला के जो 5 अध्याय हैं 29वें से लेकर 33वें अध्याय तक ये भगवान के पंच प्राण हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित को समझाते हैं कि राजन, मैंने तुम्हें भगवान की इतनी लीलाएं सुनाई, लेकिन उन सब लीलाओं में जो भगवान की सबसे दिव्य लीला है वो रास लीला है, क्योंकि रास लीला के बाद में फिर कुछ शेष नहीं रह जाता और फिर उसके बाद भगवान ने ब्रजमंडल में कोई लीला करी भी नहीं है, क्योंकि रास लीला का विश्राम हुआ और रास लीला का विश्राम करके कुछ ही समय में बाद जो है भगवान कंस का वध करने के लिए मथुरा चले गए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, अगर मैं आपको इस लीला का वर्णन करूं तो आपको माध्यम बनाकर जो है मुझे इस कलकाल में जो है आने वाले समय में जो है लोगों के लिए भी ये कथा सुनानी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप विवेक से कथा सुनना, क्योंकि ये भगवान की जो ये लीला है, ये लीला जो है कोई साधारण लीला नहीं है। ये लीला भगवान की जो है दिव्य लीला है और ऐसी लीला भगवान जो है अपने भक्तों के लिए करते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी लीलाओं में भगवान जो है स्वयं भी आनंद लेते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं। जो स्वयं भी आनंद ले और भक्तों को भी आनंद दे, उसी दिव्य लीला को जो है रास लीला कहा गया है। इसलिए श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सावधान किया और कहा कि देखो परीक्षित, साधारण मनुष्य के अंदर जो है काम भी होता है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, अन्य अवगुण भी होते हैं, और जब सामान्य मनुष्य जब इस लीला का दर्शन करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें काम का दर्शन करेगा। और ये जो लीला है ये काम से विजय प्राप्त की लीला है, ये काम से परे की लीला है, क्योंकि अन्य लीलाओं में जिस प्रकार से किसी न किसी देवता को अभिमान हुआ, उसी प्रकार जो है इस रास लीला में जो है कामदेव को अभिमान हो गया। उसे लगने लगा कि भगवान ने ब्रह्मा जी को परास्त कर दिया, इंद्र को परास्त कर दिया और जो है अग्निदेव को परास्त कर दिया, वरुण देव को परास्त कर दिया, और अब बचा हूँ केवल मैं। तो मैं भी देखता हूँ कि भगवान मुझे परास्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कामदेव को लगता था कि जब भगवान राम अवतार लेकर आए थे तो उस समय तो भगवान ने एक स्त्री का प्रण निश्चय किया था, लेकिन यहाँ तो भगवान के साथ अब रास करेंगी तो अनेक स्त्रियाँ करेंगी। तो मैं देखना चाहता हूँ जो भगवान काम के भी भगवान हैं तो वो भगवान किस प्रकार से जो है काम पर विजय प्राप्त करते हैं। तो आया भी रासलीला के समय में कामदेव, तो भगवान ने उसे जब रासलीला हो रही थी तो उसे उल्टा पेड़ में लटका दिया था। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि संसार के लोगों की जो बुद्धि होगी वो इस लीला में काम का दर्शन करेगी, जबकि ये लीला काम पर विजय प्राप्त की लीला है। इसलिए परीक्षित, मैं तुम्हें ये कथा श्रवण कराऊं उससे पहले तुम अपने मन के भावों से जो है ये दर्शन करो हृदय से कि मैं वृंदावन में बैठा हुआ हूँ और उस वृंदावन की भूमि में हृदय में भगवान को विराजमान करो। जब तुम भाव में उतरोगे तभी तुम इस लीला का दर्शन कर पाओगे, क्योंकि ये भगवान की परम आनंद दिव्यमय लीला है और इस लीला में किसी स्त्री पुरुष का प्रवेश नहीं है।
इस लीला में जो है केवल भक्त और भगवान का प्रवेश है, बाकी किसी का प्रवेश नहीं है। और संसारी पुरुष ऐसे होंगे, आप सब जानते हैं, ये आजकल भगवान की इस रास लीला के ऊपर जो है, प्रसंग के ऊपर न जाने कितने कितने अश्लील गाने बन जाते हैं, गंदे गाने जो है सड़क चौराहों पर चलते रहते हैं। लोग तरह तरह के नाटक बना लेते हैं इस लीला के ऊपर। तो ये बात श्री सुखदेव भगवान ने पहले ही सावधान कर दी कि कोई भी भक्त जब इस कथा को सुने तो वो जो है भगवान के चरणों की भक्ति पा जाए, तो उसे भाव बनाकर बैठना पड़ेगा। तो इसलिए ये लीला जो है भाव की लीला है। इसमें भक्त जो है भाव में उतरता है, और गोपी जो है कोई स्त्री नहीं है, गोपी क्या है, भाव है। अगर गोपियों की चर्चा की जाए तो जो गोपी ब्रज में स्त्री बनकर आई हैं, वो गोपी कोई साधारण स्त्री नहीं है। ना जाने कितने जन्म ले लिए हैं उन गोपियों ने, और जन्म जन्म में कोई ऋषि बनी, कोई संत बनी, कोई किसी ने साधन सिद्धा हुई, किसी ने पूजा करके, व्रत करके, नियम करके केवल एक ही प्रार्थना करी कि कैसे भी कृष्ण हमको मिल जाए, हमें कृष्ण की भक्ति मिल जाए, प्रेम मिल जाए। कितने ऋषि संत ऐसे हुए जिन्होंने ऐसी ऐसी तपस्या करी जिनको नित्य सिद्धा गोपी कहा गया है। इसलिए गोपियों के दो प्रकार बताए गए, एक साधन सिद्धा और एक नित्य सिद्धा। नित्य सिद्धा गोपियां वो थी जो तपस्वी थी, जिनकी ये इच्छा थी कि हमने तप तो किया है, तपस्या तो बहुत की है, लेकिन इस तपस्या के बल पर, योग के बल पर जो भगवान से प्रेम होना चाहिए वो प्रेम हम नहीं कर पाए। इसलिए भगवान से तपस्या करके ये मांगा कि प्रभु अपने प्रेम का जो है हमें स्पर्श कराना, हमें प्रेम की अनुभूति कराना। तो वही गोपियाँ जो हैं ब्रज में जो है, वही ऋषि संत ब्रज में गोपी बनकर आए। एक साधन सिद्धा गोपी वो थी जिन्होंने नियम करे, संयम करे, व्रत किए। जैसे हम सब आप जीव करते हैं कि मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, माला जप करते हैं, कथा सुनते हैं। तो ऐसी साधन सिद्धा गोपियों ने जब परमात्मा को जाना तो उन गोपियों की इच्छा हुई कि क्यों ना हम परमात्मा के चरणों की प्रेमारूपी भक्ति करें। तो वही साधन सिद्धा गोपियां ब्रजमंडल में गोपी बनकर आईं। इसलिए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं गोपी कोई स्त्री नहीं है। अगर आध्यात्म से देखा जाए, भक्ति भाव से देखा जाए तो गोपी भाव है, राधा भाव है, तत्व है राधा, गोपी तत्व है। वो संसार में वो प्रत्येक जीव गोपी है जो इन इंद्रियों के रस से जो है कृष्ण रस का भजन करती है, जो आँखों से जो है कृष्ण का दर्शन करती है, कानों से कृष्ण की कथा सुनती है, जो है वाणी से जो कृष्ण का नाम गुणगान करती है, पैरों से जो है कृष्ण का धाम जाती है, और हाथों से कृष्ण नाम की सेवा करती है, जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण उच्चारण करती है, जिसका स्पर्श प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण का है, वो समस्त जीव, चाहे वो फिर स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो समस्त जीव क्या है, गोपी है। इसलिए गोपियों की भाव क्या है, गोपियां कभी ये नहीं कहती कि मुझे कुछ नहीं मिला। गोपियां कहती हैं हमको सबसे बड़ा धन मिला। मीरा भी यही कहती है कि हमको सबसे बड़ा धन मिला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए गोपियों का जो भाव है वो बहुत वो है। गोपियों की गति, मति, धन, तन, मन सब क्या है, वो कृष्ण है। इसलिए गोपियाँ कृष्ण रस में डूबी हुई हैं। और वो गोपियाँ कौन हैं, जीव हैं, और कृष्ण क्या है, ब्रह्म है। तो यहाँ पर प्रत्येक जीव जब संसार में जन्म लेकर आता है और जब उसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो प्रत्येक जीव ये चाहता है कि मैं परमात्मा से मिलूं, ब्रह्म से मिलूं। तो यही जीव और ब्रह्म के मिलन की जो कथा है वो क्या है, रासलीला है। जीव गोपी जो है भक्त हैं और कृष्ण क्या है, भगवान हैं। भक्त और भगवान के मिलन की कथा रासलीला की कथा है। गोपी रूपी जीव जो है आत्मा है और कृष्ण जो है परमात्मा है। तो ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान ने जो है परीक्षित को समझाया। तो हम उसी भाव को लेकर जो है
इस कथा में प्रवेश करेंगे कि भक्त और भगवान के मिलन की कथा, कि भक्त कैसे भगवान से मिलना चाहता है और भगवान भी भक्त से कैसे मिलना चाहते हैं, ये इसका दर्शन हुआ है। और जब भक्त और भगवान मिलते हैं तो दोनों को किस प्रकार की अनुभूति होती है, इसका दर्शन रासलीला में कराया गया है। इसलिए श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें भगवान की परम इस दिव्य लीला को सुनाता हूँ कि भगवान पीता रात्रि सरदोति फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान अपि शब्द बोला, श्री सुखदेव भगवान ने यहाँ पहला शब्द रास पंचाध्यायी का लगाया है, भगवान अपि, यानी कि अब तक तो भक्त चाहते थे क्या कि हम भगवान से मिलें। कल आपने प्रसंग सुना चीर हरण की लीला में गोपियों ने ये प्रार्थना की थी कात्यायनी मैया से और यमुना महारानी से कि हमें कृष्ण पति के रूप में मिले। तो भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे इस संकल्प को पूरा करूंगा। तो भगवान ने आज जो है, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि अब तक तो भक्त चाहते थे कि हम जो है भगवान से मिलें, लेकिन रासलीला की ये विशेषता है कि जब आज जो है भगवान ने शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को जो है उदय होते देखा, तो आज भगवान की इच्छा हुई है, किससे? भक्त से मिलने की इच्छा हुई है। याद आ गया कि मैंने गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो है मैं तुम्हारे साथ में जो है रास विहार करूँगा। तो भगवान ने जो है क्या किया? वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, अपने मन के संकल्प से जो है भगवान जो है सीधे गए बंसी वट पर, और उस बंसी वट पर जाकर अपने मन के संकल्प से जो है भगवान ने जो है पूरी वृंदावन की शोभा को रात्रि के समय बढ़ाया है। कहते हैं कि मल्लिका के पुष्प, 6 ऋतुएं होती हैं, जो 6 ऋतुओं में फूल उगते हैं वो फूल जो है उस समय में सारे जो है उग गए, पक्षी कलरव करने लगे। कहते हैं भगवान ने योग माया उपाश्रिता, अपनी माया का, योग माया का आश्रय लेकर उस वृंदावन की शोभा को बढ़ाया। और भगवान ने जो है अपनी बंसी को जो है अधरों पर रखा और बंसी से निवेदन किया कि अरे बंसी, तूने मेरी बहुत सेवा की है और इस समय तुझे एक सेवा करनी है। भगवान ने बता दिया कि क्या सेवा करनी है। तो बताया भगवान ने बंसी से कि जिस जिस गोपी का मन मुझ में है, जिस जिस भक्त का मन मुझ में है, जिस जिस गोपी का मन मुझ में है, या जिसका मन मैंने चुरा लिया है, तो ऐसी गोपियों को तू यहाँ यमुना के तट पर लेकर आना। भगवान ने जो है बंसी को का जो है वेणुनाद किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, उसमें से एक क्लीम शब्द निकला, और जैसे ही वो क्लीम शब्द निकला तो वो क्लीम शब्द से जो है पूरा वृंदावन शोभायमान हो गया। वर्णन किया है कि जड़ से चेतन हो गए और चेतन से जड़ हो गए। पक्षी कलरव कर रहे थे कि जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी तो वो एकदम स्तंभ हो गए, जड़ हो गए। और जो वृक्ष जड़ थे उन्होंने बंसी की धुनी सुनी तो वो क्या हो गए? चेतन हो गए, कलरव करने लगे। यमुना का जल कलकल करने लगा रात्रि के समय में, और यही बांसुरी की धुन जब गोपियों के कानों में गई तो समस्त गोपियों को, जिस जिसका मन भगवान में था और जिस जिसके मन को भगवान ने चुरा रखा था, उन्हीं गोपियों को ये बंसी सुनाई दी। ध्यान से सुनना, भगवान ने बंसी बजाई, लेकिन उस बंसी में भगवान ने किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया कि तू ललता, तू आ, विशाखा तू आ, या किसी और अन्य गोपी का नाम लिया हो। भगवान ने बंसी तो बजाई, लेकिन जैसे ही वो बंसी बजी तो कहते हैं कि वो बंसी उसी को सुनाई दी जिसको भगवान से प्रेम था, या जिसका मन भगवान में था, जो भगवान को पाना चाहता था, केवल उसी को सुनाई दी। तो कहते हैं कि जैसे ही बांसुरी की धुन पहुंची, बंसी का वेणुनाद हुआ, गोपियों को श्रवण हुआ, तो कहते हैं गोपियां खिंची चली आई। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि जो गोपी उस समय में जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में भगवान से मिलने के लिए चली।
जैसे हम लोग कथा करते हैं तो कथा करने से पहले खूब प्रचार करते हैं, फिर 7 दिन तक कथा होती रहती है, लेकिन आता कथा में वही है जिसको भगवान से प्रेम होगा या जिसका भक्ति में मन होगा वही आकर खिंचता है। बाकी तो कथा का साउंड की आवाज़, माइक की आवाज़ बगल में पड़ोसी को भी सुनाई देती है, लेकिन वो तब भी वो नहीं आ पाता है। तो ऐसे ही गोपियों को भी भगवान की बंसी सुनाई दी तो वही गोपी पहुंची और जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में पहुंची। वर्णन किया है कि एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, दूसरी आंख में लगाने ही जा रही थी कि बंसी ने आकर कान में आवाज दी कि अरे गोपी काजल लगाती रह जाएगी, उधर श्याम सुंदर बुला रहे हैं यमुना तट पर। कहते हैं गोपी ने जैसे ही सुना कि श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं तो कहते हैं कि काजल की डिब्बी हाथ में ली और अपना मुख काला कर कर जो है, काजल लगाना तो भूल गई और अपना मुख काला कर कर जो है श्याम सुंदर से मिलने जाकर पहुंची। बंसी बोली कि क्या ऐसे काली कलूटी बनकर जाएगी श्याम सुंदर के पास में? तो गोपी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जिस काले कल्लूटे के पास में जा रही हूँ तो वो ही कितना सुंदर है, वो भी तो काला ही है, अगर मैं काली बनकर जाऊंगी तो क्या होगा? गोपी ने कहा कि जिस श्याम सुंदर के पास में मैं मिलने के लिए जा रही हूँ उसको किसी के रूप रंग की आवश्यकता नहीं है, वो श्याम सुंदर तो मन देखता है, मन कैसा है, इसलिए उस श्याम सुंदर को पता है मेरा मन कैसा है, फिर मैं चाहे काली बनकर जाऊं चाहे कलूटी बनकर जाऊं। तो दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने परिवार को जो है बड़े प्रेम से भोजन करा रही थी। कहते हैं कि जैसे ही भोजन करा रही थी, थाली परोसी थी और जैसे ही कान में बांसुरी की धुन गई तो बांसुरी ने आकर कहा अरे गोपी तुझे भगवान बुला रहे हैं मिलने के लिए। तो वो गोपी जो है मिलने के लिए उठकर खड़ी हुई। परिवार वाले ने बोला ये भोजन तो करा के जाओ। तो गोपी ने उत्तर दिया थाली परोस दी है, भोजन बनाकर दे दिया है, अब खाना तुम्हारा काम है, मैं चली श्याम सुंदर से मिलने के लिए। कोई गौ माता की सेवा कर रही थी तो गौ माता की सेवा के लिए हरा चारा लेकर जा रही थी, जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी तो वहीं चारा पटका, दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं जो जिस अवस्था में थी, हम लोगों के संसारी लोगों की तरह नहीं कि हम सोचते रह जाएं 7 दिन कथा में कब जाएं, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। अरे 7 दिन की कथा नहीं भी सुन पाए तो कोई बात नहीं, भंडारा खाने तो चले ही जाएंगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा किसी ने नहीं सोचा। यहाँ श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि किसी भी गोपी के मन में किसी भी सुख की कामना नहीं है, भगवान से कोई सुख की कामना नहीं है कि या ये हो कि कोई गोपी भगवान से कुछ मांगने के लिए जा रही हो, वो भी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी गोपी भगवान से कुछ मांग करना ही नहीं चाहती, क्योंकि गोपियां जानती हैं कि हमारी मांग केवल एक है कि हमें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाए, हमें कृष्ण के चरणों का प्रेम मिल जाए, हमारी इससे बड़ी मांग कोई नहीं है। इसलिए गोपियां अपना सुख नहीं देखती हैं, गोपियां किसका सुख देती हैं? परमात्मा का सुख देखती हैं। गोपियां कहती हैं कि जिस कर्म से, जिस धर्म से हमारा कृष्ण प्रसन्न रहे, हम वही कर्म भी करेंगे और वही हम धर्म भी करेंगे। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम परमात्मा से प्रेम करते तो हमें कर्म भी ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा परमात्मा प्रसन्न रहे, और धर्म भी हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा ठाकुर प्रसन्न रहे। क्योंकि अगर गोपियों के अंदर कुछ मांगने की चाह होती, काम की इच्छा होती, तो गोपियां जो है जिस अवस्था में थी उस अवस्था में जाती नहीं, फिर तो सज धज कर जाती, थोड़ा विलम्ब से जाती, बंसी बजा दी तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पहुंच जाती। कथा शुरू हो गई तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि व्यास जी आए उससे पहले हम आकर बैठे। अरे 2-3 घंटे बीत जाएंगे, जब अंतिम में भी तो जाया जा सकता है आरती के समय में। तो ऐसा भाव गोपियों का नहीं है। गोपियाँ जिस अवस्था में थी वहाँ लौट गई हैं, और जब सारी गोपियाँ जो हैं पहुँची हैं यमुना के तट पर, तो उस समय जो है भगवान ने जब देखा कि गोपियाँ आई हैं तो भगवान ने पहले तो बड़ा सुंदर स्वागत किया है गोपियों का, और स्वागत करके कहा है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माण में। अरे आओ ब्रज की सुंदरियों, आओ, तुम्हारा स्वागत है इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में। बताओ कैसे आना हुआ? क्या तुम यहाँ पर इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को दर्शन करने आई हो? तो अच्छा है, तुम दर्शन करो और दर्शन कर करके अपने घर को लौट जाओ।
जैसे ही भगवान ने जो है गोपियों को लौटने के लिए कहा तो गोपियों को अच्छा नहीं लगा। गोपियों ने सोचा कि जिस भगवान से मिलने के लिए हम सब कुछ छोड़कर आए हैं और वो भगवान आज ये बोल रहे हैं कि हम लौट कर जाएं। तो कहते हैं गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर तुम हमें घर लौटने के लिए कह रहे हो, किस आधार पर कह रहे हो? क्योंकि इस वक्त हम जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं वो तुमने बंसी बजाई, तुमने हमको बुलाया तब हम यहाँ आए हैं। क्योंकि अगर तुम हमको नहीं बुलाते तो शायद हम यहाँ नहीं आते। तुमने आज हमको बुलाया है इसलिए हम यहाँ आकर खड़ी हुए, और जब हम आ गए हैं तुम्हारे बुलाने पर हम आ गए हैं और तुम चाहते हो कि हम लौट लौट कर चले जाएं। तो भगवान ने यहाँ पर कहा, स्त्री धर्म का उपदेश दिया। भगवान ने कहा देखो गोपियों, जो स्त्री रात्रि में अपने घर परिवार को छोड़कर रात्रि में अकेले विचरण करती है वो स्त्री धर्म नहीं कहलाया जाता है, उससे उसको पाप लगता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पाप लगे, इसलिए तुम इस शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करो, मेरा दर्शन करो और यहाँ से लौट जाओ अपने अपने घर पर। क्योंकि संसार में जो स्त्री अपने संसार में कर्म करती हुई और सब में परमात्मा का भाव रखकर सेवा करती है, धर्म करती है, तो ऐसी स्त्री को सद्गति प्राप्त होती है। कहते हैं कि आज भगवान स्त्री धर्म का उपदेश देने लगे। तो गोपियों ने कहा, एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे से कहने लगी तो आज तो भगवान जो है बड़ा जो है धर्म का उपदेश दे रहे हैं। लगता है कि श्याम सुंदर को ये पता नहीं है कि धर्म की बातें हम भी जानते हैं। हमने भी कथा सुन रखी है, सत्संग सुन रखा है, तो थोड़ा बहुत तो हम जानते ही हैं। बेशक से हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन हम भी जानते हैं कि धर्म क्या होता है। तो भगवान से प्रश्न किया है गोपियों ने कि प्रभु आप जिस स्त्री धर्म की बात कर रहे हैं, आपकी उस स्त्री धर्म की शिक्षा को हम सिर माथे रखते हैं, सिरोधार्य करते हैं। लेकिन प्रभु हमारा एक प्रश्न है, आप हमें ये बताइए कि धर्म करने से क्या होता है? भगवान ने कहा धर्म करने से पाप दूर होते हैं। और पाप दूर होने से क्या होता है कि पाप दूर होने से जो है मन शुद्ध हो जाता है। और मन शुद्ध होने से क्या होता है कि मन शुद्ध होने से परमात्मा मिल जाता है। धर्म से पाप दूर होते हैं, पाप से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से परमात्मा मिल जाता है। ऐसा जब भगवान ने कहा तो गोपियों ने तुरंत भगवान की बात को पकड़ लिया और कहा कि प्रभु अभी आपने कहा कि धर्म करने से पाप दूर होते हैं, पाप दूर होने से मन शुद्ध होता है, और तो आप ये हमें बताइए हम किस धर्म का पालन करें? क्योंकि आप जिस धर्म की बात कह रहे हैं हम किस धर्म का पालन करें? क्योंकि हम तो आपके सामने खड़ी हुई हैं और आप हमारे सामने खड़े हुए हो, तो फिर किस धर्म का पालन करें? गोपियों ने कहा कि प्रभु संसार में वही स्त्री धर्म का पालन करेगी जिसको संसार से कुछ चाहिए, जिसे संसार से कुछ मांगने की चाह है या परमात्मा से मांगने की चाह है, वही स्त्री जो है क्या करेगी? धर्म का पालन करेगी। लेकिन जिसको संसार में से कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे केवल परमात्मा चाहिए, वो संसार में स्त्री जो है कोई भी धर्म का पालन नहीं करेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथे नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। इस प्रकार गोपियों ने जो है भगवान से कहा कि प्रभु आपने स्त्री धर्म के पालन की बात कही है, तो स्त्री का धर्म का पालन संसार में वही स्त्री करेगी जिसे संसार से सुख चाहिए, लेकिन हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए। इतना कृष्ण इतनी भी बात है श्याम सुंदर, हमें तो आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम स्त्री धर्म का क्या पालन करें। कहते हैं कि जब ऐसा कहा तो भगवान ने जो है सबसे पहले जो है गोपियों के साथ में जब देखा कि गोपियाँ वास्तव में जो है सत्य कह रही हैं और गोपियाँ सब कुछ छोड़कर अपने आई हैं, बिल्कुल अंदर से वैराग्य लेकर आई हैं मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि इनके मन में जो है कोई भी विषय वासना नहीं है। भगवान ने देखा कोई विकार नहीं है, तो भगवान ने उन्हें पहले तो रास लीला का अधिकारी बनाया। रास लीला पहले की भगवान ने, और उस रास लीला को करते करते भगवान जो है वहाँ से अंतर ध्यान हो गए हैं। कहते हैं कि जब रास लीला कर रहे थे भगवान, तो उसी समय गोपियाँ नृत्य जब कर रही थी भगवान के साथ में, तो गोपियों को ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा भाव आया कि देखो हम कितनी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं जो भगवान हमारे साथ में रास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर भक्त के अंदर अगर इतना सा सूक्ष्म अभिमान भी आया तो वो भी भक्ति में बाधक होता है, जबकि गोपियों के अंदर अभिमान आ नहीं सकता था, क्योंकि गोपियां तो निर्विकार हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन फिर भी गोपियों के अंदर एक छोटा सा अभिमान आया तो वो भगवान की कृपा से आया। भगवान ने देखा लीला करते करते गोपियां मेरे संग में जो है आनंद प्रकट कर रही हैं, क्योंकि जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये कितनी कसौटी पर तुला हुआ है। तो कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के अंदर भी यही देखा कि इनको आनंद तो आ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आनंद प्राप्त करते 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 ये कहीं और दुनिया में चले जाएं, इसलिए भगवान ने थोड़ा सा विरह दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि संयोग रस का जो अनुभव होगा वो विरह से ही होगा। सुख की अनुभूति तब होती है जब थोड़ा सा जीवन में दुख आता है, क्योंकि बिना दुख की अनुभूति के जो है सुख का अनुभव नहीं हो सकता। भगवान ने जो है अंतर ध्यान हो गए, और जब गोपियों ने देखा नृत्य करते करते तो वहाँ श्याम सुंदर नहीं है। अब चारों तरफ देखें लेकिन श्याम सुंदर कहीं नजर नहीं आए, तो गोपियाँ विरह में हो गई, वियोग में हो गई, नेत्रों से अश्रु बहने लगे, रुदन करने लगी कि श्याम सुंदर कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है। कहते हैं कि श्री सुखदेव भगवान ने यहाँ वर्णन किया है कि गोपियाँ इतना हो गई कि अपने देह को भी भूल गई, और गोपियों ने जो है जड़ से पूछना प्रारंभ किया कि क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा है। तुलसी से पूछती हैं, पीपल से पूछती हैं, बट के पेड़ से पूछती हैं, पशु पक्षियों से पूछती हैं, क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा है। तो कहते हैं कि इतना विरह में हुई गोपियाँ, इतना विरह में हुई कि वो भान ही भूल गई देह का। और जब देखा किसने, राधा जी ने देखा। कहते हैं कि जिस समय भगवान रास कर रहे थे उस समय राधा जी भी थी वहाँ, क्योंकि बिना जो है राधा जी के रास लीला पूर्ण नहीं हो सकती है। तो भगवान गोपियों के मध्य से राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए थे। राधा रानी जी ने, किशोरी जी ने जब देखा कि भगवान तो मुझे जो है वन वन में लेकर जा रहे हैं, और अगर मैं गोपियों से नहीं मिली तो कहीं ऐसा ना हो कि क्या श्याम सुंदर कभी इनको दर्शन ही ना दें, क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के जो है श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो सकता। तो कहते हैं किशोरी जी ने जो है एक सुंदर बहाना बनाया। किशोरी जी ने कहा कि अरे प्रभु, ए श्याम सुंदर, तुम हमें हाथ पकड़कर इतना घसीटते हुए ले जा रहे हो वन वन में, देखो हमारे चरणों में जो है कांटे पड़ रहे हैं, ये घना जंगल है, अर्धरात्रि का समय है। भगवान ने कहा कि देखो किशोरी जी, अगर तुम पर चला नहीं जा रहा तो तुम ऐसा करो, हमारे कंधे पर आकर विराजमान हो जाओ, हम तुम्हें कंधे पर लेकर चलेंगे। कहते हैं यहाँ जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा तो किशोरी जी को भी लगने लगा कि देखो आज श्याम सुंदर को मुझे कंधे पर उठाना पड़ा। भगवान ने देखा कि किशोरी जी को भी अभिमान हो गया, तो भगवान वहाँ से भी अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो जो है किशोरी जी भी जो है विरह में हो गई।
इधर किशोरी जी रोती हुई जा रही हैं, ढूंढती हुई जा रही हैं रो रो कर, और उधर से गोपियाँ ढूंढती आ रही हैं। दोनों का मिलन हुआ और गोपियों ने प्रार्थना करी कि हे किशोरी जी, कृपा करो कि श्याम सुंदर हमें दर्शन देने के लिए आए। तो राधा जी ने कहा कि अगर इस वक्त हमें श्याम सुंदर का दर्शन कोई करा सकता है तो वो यमुना महारानी करा सकती हैं। इसलिए चलो यमुना जी के दर्शन करते हैं और वहीं यमुना जी की बालिका में बैठकर जो है हम श्याम सुंदर को पुकारते हैं। इसलिए वृंदावन में जब जाओ तो भगवान का दर्शन तो करो, ठाकुर जी का दर्शन करो, तो यमुना का दर्शन भी करके आओ। कहते हैं यमुना जी भक्ति की देवी हैं और जीवन में भक्ति प्रकट होती है तो वो राधा रानी की कृपा से, ब्रज रानी की कृपा से और यमुना महारानी की कृपा से होती है। इसलिए ब्रज की 3 देवियां हैं। कौन कौन सी? एक तो रज देवी और एक जो है राधा रानी और एक यमुना महारानी, 3 देवियां हैं। ऐसा जब कहा तो सारी गोपियां जो हैं और मिलकर गई हैं और जो है जाकर जो है श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि सारी गोपियों ने मिलकर विरह में है, वियोग में है, भगवान की याद कर रही है और सब गोपियों ने उसी यमुना की वालुका में बैठकर जो है बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया है। 19 श्लोकों में जो है कनक मंजरी छंद में भागवत में जो है गोपी गीत को गाया है श्री सुखदेव भगवान ने। कहते हैं कि वेद व्यास जी जब गोपी गीत को लिख रहे थे तो उनको ये नहीं पता था कि मुझे क्या लिखना है, और उनकी शैली किस में बदली? गोपियों के रुदन में बदली। यहाँ ये वर्णन आता है कि गोपियाँ जब गोपी गीत गा रही थी उन्होंने अपने मुख से कुछ नहीं बोला, वाणी के द्वारा कोई गान नहीं किया, केवल रोती जा रही हैं और अश्रु बहते जा रहे हैं। व्यास जी ने अपनी कलम उठाई और उसी कलम से जो है गोपियों के रोने के भाव को गोपी गीत बना दिया। और ये भागवत का बहुत सुंदर गीत है। कहते हैं जो लोग इस गोपी गीत का पाठ नित्य प्रतिदिन करते हैं उनके हृदय से काम वासना चली जाती है और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। आइए कुछ श्लोकों का हम यहाँ पर दर्शन करते हुए चलेंगे, क्योंकि 19 श्लोक गाने के लिए तो समय चाहिए। हम 2-4 श्लोकों का जो है यहाँ पर पाठ करेंगे। तो सभी लोग बड़े भाव से जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यता दीक्षुताभका त्वयि धृता स्वता त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदरा श्रीमृषाद्रसा सूरतनाथ ते असुल के दास का वरधनिघ्न तो नेह किं बधा विष जलाप्याद व्याल राक्षसा वर्षुमारुता वेद्युतानिला वृषमयात्मजात विश्रुतो भयात् दृशभते वयं रक्षतामः तब कथामृतं ताप्त जीवनं कविभिरिण्डितं कल्मषापहम् श्रवणे मङ्गलं श्रीमदातते
तं भ्रूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकं जन्मनां प्रजा श्रयत इंदिरा स्वस्वदत्र ही। 19 श्लोकों में सुनाया, कुछ श्लोक मैंने आपको श्रवण कराए और इसमें गोपियां रोती जा रही हैं और भगवान श्याम सुंदर के कृष्ण के चरणों में अपने भाव को प्रकट करती जा रही हैं। पहला श्लोक, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा स्वस्वदत्र ही। कहते हैं कि भागवत का जो पहला अक्षर है वो जा से शुरू हुआ है, मंगलाचरण हुआ तो वो जन्मादस्य से हुआ और गोपी गीत का प्रारंभ हुआ तो वो भी ज अक्षर से हुआ। जा कहते हैं जलाने वाले को, यानी कि जिसका भगवान की भक्ति में हृदय जलता रहता है, जिसको ये चाहिए कि केवल मुझे परमात्मा मिले, उसे जो है जकार कहा गया है, जो प्रकाश देने वाला है। तो गोपियां यहाँ रो रही हैं, अपने हृदय को जला रही हैं। किसके लिए? अपने भगवान से मिलने के लिए जला रही हैं, संसार की कामनाओं के लिए नहीं जला रही। गोपियां भगवान से मिलने के लिए अपने हृदय को जला रही हैं। तो कहती है जयति तेऽधिकं। अरे श्याम सुंदर, पहले इस ब्रज की महिमा नहीं थी, लेकिन जिस दिन से तुमने यहाँ जन्म लेकर आए हो तो इस ब्रज की महिमा सुंदर हो गई है। इसलिए ये ब्रज कैसा हो गया है? विजयी हो गया है और इसकी जय जयकार हो रही है, सारे विश्व में इसकी जय जयकार हो रही है जब से तुमने यहाँ पर जन्म लिया है। इसलिए श्याम सुंदर, तुम कहीं भी जाकर छुपे हुए हो तो एक बार हमें आकर दर्शन दो। अगर तुमको ये लगता है कि मैं तुमको आकर दर्शन क्यों दूं, गोपियां प्रश्न भी करती जा रही हैं और गोपियां अपने आप रोते रोते भाव को प्रकट भी करती जा रही हैं, यानी प्रश्न भी उन्हीं का और उत्तर भी उन्हीं का। गोपियां कहती है अगर श्याम सुंदर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें, अगर मेरी वजह से ये ब्रज की शोभा बढ़ी हुई है तो तुमने मुझे दिया क्या है, आज तक दिया क्या है? तो श्याम सुंदर, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये सोचते हो कि हम तुमको कुछ दें तो आज तुम देखो दर्शन करके कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, हमारे पास है क्या है? इसलिए हम क्या हैं? अशुल्क दासिका, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं, जिनके पास कोई मोल नहीं है तुम्हें देने के लिए, ना कोई धन है ना कुछ है। अगर हम कुछ दे सकते हैं तुम्हें तो केवल अपना मन ही दे सकते हैं, हमारे पास बाकी कुछ नहीं है। गोपियाँ कहती हैं रोते हुए कि अगर श्याम सुंदर तुम्हें अगर इस तरह से ही जाकर हमें रुलाना था तो फिर तुमने ब्रजमंडल में जब जब विपत्ति आई, जब जब ब्रजमंडल में जो है आपत्ति आई तो तुमने हमें क्यों बचाया? कि विष जला प्याद ब्याल राक्षसाद वर्षु मारुताद विद्युतानिलाद। क्यों वो कालिया नाग के विष से बचाया? हमें मर जाने देते? क्यों इंद्र की वर्षा के जल से हमको बचाया? हमें मर जाने देते? क्यों अगासुर से बचाया? क्यों बकासुर से बचाया? क्यों पूतना से बचाया? इससे तो अच्छा था तुम आज जिस तरह हमें छोड़कर गए हो तो हम मर ही तो रही हैं, इससे तो अच्छा था कि हम पहले ही मर जाते तो ज़्यादा अच्छा, तो आज हमें ये विरह तो नहीं सहना पड़ता। गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर, हम जानती हैं कि तुम हमें छोड़कर गए हो, अंतर ध्यान हुए हो, लेकिन आज तक हम तुमको जो है कृष्ण समझते रहे, एक छोटा सा बालक समझते रहे हैं, लेकिन तुम्हारी लीला का जब जब हमने दर्शन किया है हमें अनुभव होता गया है और आज हम ये अनुभव कर चुके हैं कि न खलु गोप का नंदनो भवा, तुम जो है कोई छोटे बालक नहीं हो यशोदा मैया के या देवकी के लाला नहीं हो, तुम जो है ब्रह्मा जी के कहने पर जो है इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जो है पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रकट होकर आए हो ब्रजमंडल में। इसलिए जहाँ भी कहीं छुपे हो एक बार आकर हमें दर्शन दो। गोपियाँ कहती है देखो श्याम सुंदर, रात्रि का समय है और इस रात्रि के समय में तुम अगर अपने कोमल चरणों को अगर वन वन में भटकाओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कोमल चरणों में कोई कांटा लग जाए, कोई कंकड़ लग जाए।
तो इसलिए अगर श्याम सुंदर तुम्हें अगर अपने चरण कहीं रखने हैं तो गोपियां बड़ी सुंदर बात कहती हैं, अगर तुम्हें अपने चरण कहीं रखने हैं तो केवल हमारे वक्षस्थल पर रख दो। क्योंकि अगर तुमको ये लगता है कि हमारे मन में कोई कामना आई है तो हम ये जानती हैं कि तुम्हारे चरण इतने फलदायी हैं कि अगर तुम्हारे चरण अगर हमारे वक्षस्थल पर रखे जाएंगे तो हमारे मन में से सारी कामना हट जाएगी। लेकिन इन चरणों को जो है क्या है, इन बन बन में मत भटकाओ, क्योंकि हम तुम्हारे चरणों की विशेषता जानते हैं। क्या जानते हैं कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरांगुनम श्रीनिकेतनम। हम जानते हैं श्याम सुंदर तुम्हारे चरणों की क्या विशेषता है। तुम्हारी चरण शरण में यदि कोई एक बार आ जाता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कर्षणम, पापों का नाश हो जाता है। और तुम्हारे इन्हीं चरणों में जो है श्री निकेतनम, किसका वास है? साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। वो तो आपके चरण दबाती हैं। इसलिए श्याम सुंदर अगर तुम्हें अपने चरण कहीं रखने हैं तो हमारे वक्षस्थल पर रखो। अगर हमारे मन में कोई पाप शेष रह गया होगा, कम से कम तुम्हारे वक्षस्थल, हमारे पैर, तुम्हारे पैर हमारे वक्षस्थल पर पड़ेंगे तो कम से कम उन पापों का नाश तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे घने जंगल में रात्रि में जहाँ कंटक पड़े हुए हैं, अपने कोमल चरणों को वहाँ पर मत लेकर जाओ। तो गोपियाँ कहते हैं कि देखो श्याम सुंदर, तुम्हारी महिमा हमने बहुत सुनी है, संतों से सुनी है, हमने ना जाने कितने कितने जन्मों में हम सुनकर आई हैं। लेकिन आज कितने जन्मों में हमने सुनी तुम्हारी महिमा, लेकिन कितनी बार हम जन्म लेकर आए और कितनी बार मर गए। कितनी बार हमें किसी साधु संत ने कहा कि भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, लेकिन हमें उस वक्त तो ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन आज हमें समझ में आ रही है कि वास्तव में तुम्हारा संत जन क्यों कहते थे कि क्योंकि तुम्हारी कथा जो है, तुम्हारा नाम जो है अमृत का काम करता है, उससे जीवन दान मिलता है, व्यक्ति अमर हो जाता है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा जो है और तुम्हारा नाम जो है समस्त पाप और ताप का नाश कर देता है। और ऐसा मैं नहीं कि हम नहीं कहते, बड़े बड़े योगियों ने कहा है, बड़े बड़े संतों ने कहा है। हम जानते हैं हम कितनी बार जन्म लेकर आई, कितनी बार मर के लेके आई। बार बार किसी संत के सत्संग में हमने सुना, गुरु ने कहा कि परमात्मा से प्रेम करो, लेकिन उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन आज हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इस आत्मा का यदि कोई पति है तो केवल तुम हो। इसलिए श्याम सुंदर हमें आकर दर्शन दो। गोपियाँ रोती जा रही हैं, अपने भावों को प्रकट करती जा रही हैं। अंतिम में गोपियों ने एक बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया और कहा कि अरे श्याम सुंदर देखो, अगर तुम हमें छोड़ कर गए हो और तुम ये चाहते हो कि हम यहीं, तुम इतनी तेज रो रही हो तो रोते रोते गम में कभी कभी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। और तुम इतनी देर घंटों से रो रही हो, तुमको तो कोई हार्ट अटैक आया नहीं, यहाँ पे तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं है, तुम तो यहीं की यहीं यमुना के किनारे ऐसी की ऐसी बैठी हैं। तो गोपियों ने कहा कि देखो श्याम सुंदर, हम रोते रोते मर भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बात याद रखना, अगर हम मर गई तो संसार में है ना, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा नाम जो है संसार में यश नहीं होने होगा। गोपियाँ का कहने का भाव यह है कि श्याम सुंदर, अगर हम यहाँ रोती रोती आज मर जाएं तो कोई बात नहीं है, हमारी तो बदनामी होगी, लेकिन संसार में लोग हमारी बदनामी नहीं करेंगे। किसकी बदनामी करेंगे? तुम्हारी बदनामी करेंगे। लोग यही कहेंगे अरे गोपियाँ जो है यमुना तट पे रोती रही, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर ने आकर दर्शन नहीं दिया। और श्याम सुंदर, हम तो एक ही बात जानते हैं कि संसार में जब लोग दुखी होते हैं, कोई पति से दुखी होता है, कोई पत्नी से दुखी होता है, कोई बच्चों से दुखी होता है, कोई संतान से दुखी होता है, संसार में जब कोई कहीं दुखी होता है तो वो संसार को छोड़कर तुम्हारे पास आता है। अब तुम हमको एक प्रश्न का जवाब दे दो कि हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं, और जो संसार का जीव अगर सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आएगा तो फिर वो जाएगा कहाँ पर, किसके पास जाएगा, किस देवी देवता के पास जाएगा? इसलिए हम सब कुछ छोड़कर आई हैं, इसलिए हमें स्वीकार करो। ऐसा जब भाव प्रकट किया तो चाहे कहते हैं भगवान वहीं मुरली बजाते जो है गोपियों के मध्य में
प्रकट हो गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, जब भगवान प्रकट हुए और गोपियों ने जब देख दर्शन किया तो गोपियां प्रसन्न हो गई। किसी गोपी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने कहा कि पीताम्बर बिछाओ, अब इनको कहीं जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा कि अरे गोपियों में कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो गोपियों ने प्रश्न कर लिया भगवान से कि एक बार बताओ श्याम सुंदर, कि हमने सुना है शास्त्रों में जो है, शास्त्रों में 4 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक होते हैं आत्माराम, जो केवल अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, वो भी तुमसे प्रेम करते हैं। एक होते पूर्ण काम, जिन्हें संसार से भी प्रेम करना होता है और तुमसे भी प्रेम करना होता है। एक होते अकृष्ण, जो है संसार से प्रेम तो करते हैं लेकिन उनका संसार में मन नहीं रहता, उनका तुम में मन रहता है। और एक होते हैं गुरुद्रोही, जिनसे कोई प्रेम करे तो वो प्रेम का बदला जो है धोखे से देते हैं, छल से देते हैं, कपट से देते हैं। गोपियों ने कहा तुम हमको ये बताओ, तुम इनमें से कौन से नंबर के प्रेमी हो? भगवान बोले देखो गोपियों, मैं इसमें से कोई भी नंबर का प्रेमी नहीं हूँ। तो एक गोपी बोली मुझे तो ये गुरुद्रोही नजर आते हैं, क्योंकि अरे हमने इनसे प्रेम किया और ये हमको छोड़कर और छल कर भाग गए। भगवान ने कहा कि अरे गोपियों ऐसी बात नहीं है, मैं तुमको जो छोड़ कर गया उसका मतलब ये था कि मैं जानना चाहता था कि मेरी गोपियों को गाना भी आता है, मेरी गोपियों को नाचना भी आता है, मेरी गोपियों को रोना आता है कि नहीं आता है मेरे विरह में, बस इसलिए गया था। और मैंने आज देख लिया कि मेरी गोपियों को नाचना भी आता है, गाना भी आता है और रोना भी आता है। और जिसके अंदर ये 3 चीज़ें रहती हैं भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। जो भाव से नाचता है, जो भाव से भगवान को भजता है और जो भाव से भगवान के लिए रोता है, भगवान उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। गोपियों ने कहा कि अब बहुत बातें हो गई, अब चलो महारास लीला करते हैं। तो कहते हैं कि राधा कृष्ण जो है भगवान की युगल छवि मध्य में विराजमान है और एक एक गोपी के संग में एक एक जो है भगवान हो गए हैं। भगवान ने दिव्य रूप धारण किया है। ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां आई थी भगवान से मिलने, भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। 2 मिनट गुणगान करते हुए चलेंगे, फिर कथा में हम प्रवेश करेंगे। उसके बाद में कंसवध की लीला, गोपी उद्धव का संवाद और फिर हम रुक्मणी विवाह मनाएंगे। बस इतनी सी कथा और है। और फिर बड़े भाव से मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। करते हुए भाव से छवि लकी मैंने श्याम के जब से, छवि लकी मैंने श्याम के जब से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता नाता तोड़ा मैंने जग से, बांध प्रेम की डोर मोहन से, बांध प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बाबरी में तो तब से, हुई बाबरी में तो तब से, ये कैसी पागल प्रेम
लगे श्याम संग प्रेत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं तो हुई बाबरिया, लोग कहे मैं तो हुई बाबरिया, तब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी जगत की रीत दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जगत की रेत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगे श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत क्या जाने। मेरी लगे श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का ना रास रचो है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे का ना रास रच्यो है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे का ना रास रच्यो है। रास रच्यो, रास रच्यो, रास रच्यो है। रास रच्यो, रास रच्यो, रास रचो है। रास रच्यो, रास रच्यो, रास रच्यो है। रास रच्यो, रास रचो, रास रचो है। यमुना किनारे का ना रास रच्यो है। यमुना किनारे का ना रास रचो रास रच्यो, रास रच्यो, रास रच्यो है। यमुना किनारे का ना रास रच्यो है। रास रच्यो, रास रचो, रास रचो है। यमुना किनारे यहाँ रास रचो है। रास रच्यो, रास रच्यो, रास रच्यो है। यमुना किनारे का ना रास रच्यो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। यमुना किनारे यहाँ रास रचो है। रास रच्यो, रास रच्यो, रास रच्यो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। रास रच्यो, रास रच्यो, रास रच्यो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। यमुना किनारे का ना रास रच्यो है। यमुना किनारे का ना रास रचो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रच्यो, रास रच्यो, रास रच्यो है। रास रास रचो, रास रचो है। रास रच्यो, रास रच्यो, रास रच्यो है। रास रच्यो, रास रचो, रास रचो है। यमुना किनारे का ना रास रच्यो है। यमुना किनारे का ना रास रच्यो है। यमुना किनारे